माताजी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? तारा। माताजी कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद बल्लमगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से कब से नाम लिया आपने? मेरे को 2 साल हो गए। माताजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? ये भक्ति साधना अपनी दुर्गा माता की और शिव जी और हनुमान जी की, अपने घर में सूरज जी में पानी डालना, तुलसी में जोत बत्ती करना, यही इन्हीं की पूजा करती थी मैं। माताजी जो साधनाएं पहले आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिला? मुझे तब कोई लाभ तो नहीं मिला था, ना नुकसान का पता था ना लाभ का। जब कोई खुशी हो जाती तो हम कहते थे भगवान की दया हुई है, और दुख हो जाता तो कहते थे हमारा कर्म है, हमारे कर्मों की बात है। यही चलता रहता था, हमें कुछ और ज्ञान था ही नहीं। तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी शरण में भगवान की में ऐसा आए हम। अगर मेरा दामाद है वो बरवाड़ा आश्रम आते थे, बल्लमगढ़ कोट से भगत जी आते थे उनके साथ। तो जब हम बहुत दुखी हो रहे थे, मेरा बच्चा भी बीमार था, लड़का मेरा 25-30 साल का है, बहुत बीमार था। उन्होंने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बरवाड़ा आश्रम में परमात्मा आए हुए हैं, आप उनसे नाम दान लो, वहाँ चल के देखो, भक्ति सुनो तो आपका दुख मिटेगा। तो हमने माना नहीं। मैंने कि हम तो पूजा कर रहे हैं अपने भगवानों की, यही भगवान है और कोई भगवान नहीं है, जो हमारे कर्म में वो हो रहा है। कहने लगे नहीं आप सुन के तो देखो। तो हमारे भगत जी ने उनने सत्संग बताया, आस्था पे आ रहा है, वो हमने सुना। तो ये तो जल्दी 4-5 दिन में ही नाम दान ले गए। मेरे तो भक्ति समझ में आ रही है, मैं उन्हीं से नाम लूँगा। और मैं नहीं आई, मैं कह रही मैं तो जो कर रही हूँ वही सही है, सारी ज़िंदगी से तो इन्हें कर रहे, अब कहाँ जाएंगे। वो पता ना, सब गुरु ऐसे ही होते हैं, हम नहीं जाएंगे। मैं 2 महीने तक नहीं आई, और ये आकर नाम ले गए भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से, बरवाड़ा आश्रम से। और तो फिर मेरा लड़का एक बहुत ज़्यादा बीमार था, उसमें ना जाने क्या बीमारी थी, तो वो बीमार था बहुत। और मेरे घर में भी बहुत कलेश भी था और दुखी भी थे हम, हमारा कर्जा हो रहा बहुत, और बहुत परेशान थे हम। तो जब मेरे दामाद ने बताया तो ये तो आ गई, मैं नहीं आई। फिर ये कह रहे रोज़ मेरे से तू आ जा, ये चाहे कोई माने या ना माने, तू आ जा तो भगवान हम पे दया कर देंगे। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है। फिर मैं नहीं मानी। फिर मेरा बच्चा एक ऐसा बीमार था, अब मैंने मेट्रो में भी 10 दिन रखा था, वहाँ भी 24 घंटे मशीन लगा कर रखी थी दिल पे, उसके कोई बीमारी नहीं आई। पर वो ऐसे होता था, खड़ा खड़ा गिर जाता था और उसकी जुबान बंद हो जाती थी, आँख ऐसे रुक जाती, वो बोलता नहीं था। चाहे उसको काट दो, फेंक दो, कुछ भी कर दो, वो कुछ नहीं कर सकता था। बड़ा छोरा कंधे पे डाल के ले जाता डॉक्टर के, कई घंटों में होश में आता वो। ऐसे करते करते कई महीने हो गए थे। सुबह हो जाए शाम को हो जाए, ना पता कब क्या हो जाए उसके। वो कभी कभी उसमें ऐसा लगता जैसे कोई बोल रहा है, कहता मैं मरूंगा, तू कौन है, तू भाग जाए यहाँ से, मेरे से कहता। और तो फिर हम कोई शाणा के भी गए, बहुत पड़ोस में मेरी दौरानी जाती है, वो कहने लगी तू वहाँ ले चल। तो वहाँ मैं लेके गई, तो वहाँ पे मेरे वो पैसे मांगता था बहुत। मैं कह रही मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं है। तो कह रही पैसे तो ये लेगा, ऐसे तो नहीं करेगा इलाज। तो मैंने अपने कानों के कुंडल बेचे और मैं 8,500 रुपये मैंने वहाँ दे दिए। वहाँ एक पीर बाबा है, वहाँ हमारे बल्लमगढ़ में थोड़ी सी दूर पे, वहाँ दे दिए। उसने कही 30 हाजिरी लगेंगी, और इसके किसी ने कुछ करवा रखा है, चौकी छुड़वा रखी है, ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया। हम वहाँ जाते रहे दोनों माँ बेटा, और हर हफ्ते वो 500-600 रुपये की और कोई जड़ी बूटी और बताता था, वो लगते थे हमारे। हम 5-6 महीने गए, फिर हमारे से हुआ नहीं में कि भाई हम अब ठीक हैं, तो हमारे को जाने दे, हम अब नहीं आएंगे। कहने लगा जी हाजिरी कटवानी पड़ेगी। भैया ये बात आपने पहले नहीं बताई, काटनी पड़े, काट दो। कहने लगा ऐसे नहीं, पैसे लगेंगे। भैया पैसे तो पहले दे चुके हम। कह रहा नहीं, अब दोबारा काटने के भी लगे। उसने 1250 रुपये फिर ले लिए। ठीक है, मैंने कि चलो यहाँ से पीछा छुड़वाओ, हम यहाँ नहीं आएंगे। फिर वो कुछ दिन थोड़ा सा सही सा रहा, फिर ऐसे ही होने लगा। बैठे बैठे ऐसे बोलता जैसे तो कोई और कुछ बोल रहा, जैसे हनुमान जी की आरती चलती ना, हम हनुमान जी की भी बहुत पूजा करते थे। सुबह शाम आस्था चैनल है, उस पर आती थी हनुमान जी की आरती।
तो दोनों टाइम चलाते थे, हम आरती करते थे तो वो ऐसे करता, जैसे ही आरती चलती वो ऐसे करने लगता। और तो मैं कहती मैं कि इसमें हनुमान जी आ रहा है। मैं कि हे हनुमान बाबा, आप हमसे कुछ गलती हुई है तो माफ़ कर दो, बजरंग बली हमें हमारे बच्चे को तंग क्यों कर रहे हो। तो कहने लगा तेरा पति मेरी पूजा करे, बोला उसमें। तो मैं इनसे लड़ने लगी मैं कि आपने जो पूजा छोड़ दी है इसलिए हो रहा होगा, जब तक हमने नाम नहीं लिया था, ना इनने लिया था। तो इन्होंने भी पूजा करी, धोख मारी, फिर नहीं ठीक हुआ। बच्चा जहाँ मंदिर में हमने हनुमान जी की मूर्ति रखती वहाँ घुस जाता। अब भाई हमें ऐसा लगा कि भाई ये हनुमान जी ही है, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर हम ऐसे ही होता रहा। फिर जब ये नाम ले गए बरवाड़ा आश्रम राम संत रामपाल जी से, फिर एक दिन फिर ऐसे ही होगा, रोज़ हो रहा था, सुबह शाम डेड की बॉडी की तरह हो रहा था। तो हमारे फूल की दुकान है, मैं उस दुकान पे बैठी थी, आर्थिक स्थिति खराब हुई पड़ी थी तो मुझे दुकान पे बैठना पड़ गया था। तो मैं दुकान पे बैठी थी, ये बीमार रहते थे, घर ही थे। तो मेरी बहू का फ़ोन गया कि मम्मी ऐसे ऐसे देविंदर को फेर हो गया है, तुम जल्दी आओ। तो भगत जी ये भगत जी कहने लगे अपनी मम्मी को बुला लाओ। मैं ये नीचे थे, मैं कि अपने पापा को नीचे से ऊपर बुलाओ, हमारा 2 मंजिला मकान है। वो लड़का ऊपर था। तो अब इतनी बड़ी बॉडी का बच्चा मेरे से गोदी भी नहीं चलेगा। उस टाइम मेरा बड़ा लड़का भी घर नहीं था। तो मैं हार चुकी थी सब तरफ से, चारों तरफ से, सब देवी देवता की पूजा भी, भक्ति भी करके, और सत्यनारायण की हर महीने में प्रसाद भी बांटती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं हनुमान जी का आगे रोज़ सिर पटक पटक कर रोती थी। मैं कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक करो, पर कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने जब ये बुलाए में कि आप आओ, और जो संत रामपाल जी महाराज ने नाम दे रखा है आपको, वो नाम आप जाप करो। और एकदम मन में अंदर से ही ऐसा भाव उठा कि मैं भी आज उन परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलती हूँ। और मैं बोली, हे बंदी छोड़, हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं आपकी शरण में आऊँगी और इस बच्चे को भी लाऊंगी, आप मेरे बच्चे के दुख दूर करो। भगत जी, मैं बोल के नहीं बंद हुई, उससे पहले मेरा बेटा खड़ा हो गया। ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी ने इसकी जान गला घोट रखा था और उसने छोड़ के दूर हट गया। मैंने भगवान का लाख लाख, सतगुरु जी का शुक्र मनाया, और मैंने उसी दिन प्रण कर लिया कि अब मैं जो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी बताएंगे वही भक्ति करूंगी और उन्हीं की शरण में रहूंगी। और मैं और अन्य देव देवता को भक्ति नहीं करूंगी, जो बताएंगे वही करूंगी। माता जी, आप सभी प्रकार के पीर बाबाओं के पास गई और जैसे उन्हें कहा वैसे किया, सभी प्रकार की साधनाएं की। जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनकी नाम दीक्षा ली और उनके आशीर्वाद मात्र से आपका बेटा ठीक हो गया, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से यही कहना चाहूँगी कि वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज बैठे हैं, उन्हीं से नामदान लो और सब दुख दूर करेंगे वही। और उन्हीं की शरण में आओ, वो सच्ची साधना बता रहे हैं। वो हमें भ्रमित हुए ओढ़े हमें सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं, सतलोक का रास्ता, जन्म मरण से छुड़ाएंगे। वो हमारे सब पाप कर्मों को काट के सतभक्ति देंगे। हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, वही। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज हमारे पूर्ण परमात्मा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो शक करे वो इंसान नहीं है। भगवान ने हमें इंसान का रूप जन्म दिया है। सर, संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से आपको क्या लाभ हुआ? संत रामपाल जी का नाम लेने से पहले हम भूखे मर रहे थे, हमारे पास रोटी खाने को पैसे नहीं थे। आज हम करोड़ों रुपयों में खेल रहे हैं। अब मेरे लड़के को मैंने 15 लाख की गाड़ी परमात्मा ने दिलवाई है, संत रामपाल जी ने। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? किसी अन्य धर्मगुरु से नाम दीक्षा क्यों नहीं ली? इसलिए कि मैंने साधना टीवी पे प्रोग्राम देखा था संत गुरु जी का, तो वो चैनल पे जो सुना 8:45 बजे 9:45 तक, उसमें देखा शास्त्र विधि अनुसार जो बताते हैं पूजा, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। पहले मैं भी ढोंग समझता था, झूठ समझता था, लेकिन जब देखा ये शास्त्र अनुसार जो गीता हम पढ़ रहे हैं 65 साल से, 67 साल मेरी उम्र हो गई है, हम 65-67 साल से पढ़ते आ रहे रामायण गीता महाभारत, वो ये तो हमने कुछ भी नहीं देखा जो अब गुरु जी दिखा रहे हैं संत रामपाल जी।
ये देख के हमें पता विश्वास हुआ कि असली भक्ति तो यही है। अब तक तो हम डरे रहे थे बेकार के। हम यही संदेश दे रहे हैं सब भक्त भाइयों को कि आप भी आओ, अपना कल्याण करवाओ, अपने बच्चों का भी कल्याण करो। सर, सतलोक आश्रम बरवाला में जाने से पहले आपने पीर बाबाओं के चक्कर में लाखों रुपए गंवाए। सतलोक आश्रम में जाने के बाद आपकी क्या स्थिति रही? सतलोक आश्रम जाने के बाद बहुत सुखी हैं हम, और बिल्कुल इतने सुखी हैं, परमात्मा ऐसा सुख सबको दे जो हमें दिया है। माता जी, ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुटवाते हैं, जबकि आप सभी देव देवताओं की भक्ति करती थी। क्या कहना चाहेंगे? वो भक्ति छुड़ाते नहीं हैं, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं। वो अपने मंत्र देते हैं सब देवी देवताओं के, धर्म संत रामपाल जी महाराज, और कहते हैं भाई ये हमें, जैसे हम इस काल का लोक है, ये इस काल के लोक में रह रहे हैं, तो जैसे हम किसी मकान में रह रहे हैं तो उसका किराया देना पड़ता है, तो ऐसे इस लोक का किराया देना पड़ेगा हमें। तो इनकी भक्ति जो ये मंत्रों से करवाते हैं परमात्मा संत रामपाल जी, वो उनका ऋण चुकवाते हैं। कहते हैं भक्ति तो हमें सिर्फ एक परमात्मा की ही करनी है। जैसा कि माता जी, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है। बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों की संख्या कम नहीं हो रही। आप लोगों का कैसा भाव है संत रामपाल जी महाराज में? हमारा, जब हम गए थे, जब नामदान लिया था, जब तो हमें कुछ पता भी नहीं था। हमने तो, मालिक ने ऐसा विश्वास बैठाया, कम कल्पना करते ही हमें सुख दिए मालिक ने। और आज तो हमारा इतना विश्वास हो गया है, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही हैं और कोई दूसरा है ही नहीं। और उन्हीं की शरण में आएंगे तभी कल्याण होएगा, नहीं कल्याण होएगा नहीं। सत भक्ति वो ही दे रहे हैं। यदि कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे, तो कैसे जुड़ सकते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है? ऐसे एक तो ज्ञान गंगा भी दी जाती है सारे, और ये पंपलेट भी बहुत प्रचार के लिए चल रहे हैं। और गुरुजी का चैनल पे सत्संग आ रहा है, वहाँ नीचे लाइन में लिखा हुआ आ रहा है कहाँ कहाँ गुरुजी का नाम दान दिया जा रहा है। उनसे पता ठिकाना करो, वहाँ फ़ोन कर पता पूछो। साधना चैनल पे 7:45 बजे और 8:45 तक आते हैं। माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और वो मेरा जो बेटा ठीक हुआ, उसको बीड़ी सिगरेट गुटखा बहुत पीता था वो, और इतने मैं मुंह में रंगे हाथ पकड़ लेती, बेटा तू ये खा रहा है, इनसे तू बचेगा नहीं। और कहता कहाँ खा रहा हूँ, झूठ बोल देता कि नहीं खा रहा मैं तो। और इतना जुबान झूठ बोलता था, मेरे से कहता मर जा, तू मरेगी। तो मैं हाथ जोड़ जोड़ के उसके पैरों में लौट जाती थी, बेटा तू ये काम मत कर। पर उसे कुछ सुध नहीं थी। और वो नाम दान लेने से संत रामपाल जी से उसने बिल्कुल सब छोड़ दिए। ऐसे कोई पीने वाला भी बुरा लगता है, अब उसको सब नशे छोड़ दिए, बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो ऐसा हो गया बिल्कुल हट्टा कट्टा, उसके कोई बीमारी नहीं है। जीभ भी गड़ गई थी उसकी। अब वो आपसे कैसे बात करता है? बहुत अच्छी तरह बात करता है मेरे से, बहुत इज्जत करता है मेरी, और बहुत अपने घर में भी अच्छी तरह रहता है। और एक दिन वो अब सेलमैनी का काम कर रहा है बाज़ार में, तो एक दिन उसे सैलरी मिली, और वो बारिश सी हो रही थी, रात के 8 बज रहे थे, तो उसको कहीं रुक के उसने फ़ोन निकाला तो वो सैलरी गिर गई वहीं। तो घर आया, हमारे घर के पास से जूस लेकर आता था, वहाँ के उसने जेब में देखा तो सैलरी नहीं है। वो आया, घर से थोड़ी सी दूर रह गया था, घर आ गया, परमात्मा भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम लगा के रोने लगा। मैं बोली बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहा है, तेरे कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई? कह रहा नहीं चोट तो कुछ, मैंने जानी कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा। कह रहा नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं कि क्या होगा कि मेरी सैलरी गिर गई, आज मुझे सैलरी मिली थी। मैं बोली कहाँ गिर गई? तो नीलम चौक के वहाँ ऑफिस है उसका। कह रहा मैं उससे थोड़ी सी दूर चला था और वहीं मैंने फ़ोन निकाला, वहीं गिर गई होगी। तो मैं कि बेटा तू चल मेरे साथ, अभी चल, और परमात्मा तेरी सैलरी खूणे नहीं देंगे, तुझे अब ज़रूर मिलेगी वहीं पड़ी। कहने लगे अब 9 बज लिए मम्मी, अब कहाँ मिलेगी, दुनिया डोले में। कि नहीं तू चल, मेरे को साथ लेकर चल। तो मैं गई, वो ले चला मुझे। मेरे को भगत जी ने भी नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका, कहने लगे जा तू। तो हम गए वहाँ, बहुत दूर, जब जहाँ रुका था उससे कोई हम 15-20 गज से दूरी पर रह गए। तब एकदम स्कूटी चलते चलते और रुक गई, और
उसने बोला बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मैं बोली जय, मैं बोली, बोला मम्मी गुरुजी गुरुजी। बेटा कहाँ है गुरुजी? मैं उसने जय बोली, मैं सोची इसको कहीं अपनी सैलरी पड़ी दिख गई, तो कहला नहीं मम्मी गुरुजी हैं, गुरुजी देखो मेरी बाइक के सामने, बाइक एकदम वहीं जाम हो गई। मैं बेटा कहाँ है कह रहा देखो ये खड़े ना, और वो मुझे तो दिखाई नहीं दिए, उसे दर्शन दिए। मैं बोली बेटा मुझे तो नहीं दिख रहे। मम्मी ये खड़े देखो सफ़ेद कपड़े में आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। और फिर कहने लगा ले गए। मैं कि चल बेटा अब तुझे मालिक के दर्शन हुए, मैं दृढ़ विश्वास है तेरी सैलरी ज़रूर मिलेगी। इतनी देर में मेरे बड़े लड़के का फ़ोन आ गया, मिल गई सैलरी। मैंने कि भैया सैलरी तक तो हम पहुँचे नहीं, पर हमें परमात्मा ज़रूर मिल गए, हमें रास्ते में ही खड़े मिले हैं। और मैं कि अब हम आगे जा रहे हैं, मुझे विश्वास है मिलेगी। तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ कह रहा मम्मी मेरी यहाँ पे पड़ी सैलरी, यहाँ रुका था मैं, और देखता वहाँ बारिश हो रही, कीचड़ हो रही थी, गाड़ी वाड़ी सब लिकड़ी, वहाँ तिरपाल उरपाल बिकते थे। तो हम ढूंढने लगे, दोनों माँ बेटे, अंधेरा सा हो रहा था। तो कई और भी आ गए, बोले भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? भैया हमारे लड़के के ऐसे ऐसे सैलरी गिर गई है। कहने लगा जी यहाँ से तो बहुत गाड़ी वाड़ी, अभी कूड़ा चुगने वाला भी गया है, अब तो यहाँ बहुत मुश्किल है। फिर हम कि कोई बात ना भैया देख लेते हैं कहीं मिल जाए। तो थोड़ी सी ही देर में ऐसे की ऐसे गड्डी पड़ी हुई उसकी पैसों की, और 11 में संदोए ऐसे के ऐसे मिल गए। बोला बंदी मम्मी ये रहे, हे बंदी छोड़, हे मालिक सतगुरुदेव की जय। हम दोनों माँ बेटे जय बोले और रोएं। वो सब भगत जो भाई थे वहाँ कहने लगे भैया कौन से गुरु हैं तुम्हारे? मैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्हीं की दया हुई है, उन्हीं की वजह से मेरी सैलरी मिली है। कहने लगे सच बात बोल रहे हो भैया, आपका गुरु चाहे जो भी है, पर ये गुरु जी की ही महिमा पार है। तो हम वहाँ से वो सैलरी वापस लेकर आए, अपने घर आ गए। और एक दिन मेरा ऐसा पंखा लेंटर में लग रहा है, और मेरा बड़ा वाला लड़का इधर को लिकड़ने लगा, बस वो लिकड़ा और पंखा धड़ देसी नीचे गिरा, बस बाड़ वो बेटा बचा लिया परमात्मा ने, नहीं तो उसके सिर पे गिरता तो उसका सिर भी फूट जाता, कोई वो नहीं था। और कुछ भी अनहोनी ना हुई, मेरा बेटा वो भी बच गया। और परमात्मा की ऐसी दया, ये जब से इनका पैरालाइज हुआ, इनकी नस भी लोक हो गई थी, तो मुझे हर वक्त इनका डर रहता था भगत जी का, न जाने कब क्या हो जाए। और पर अब मेरा बिल्कुल डर निकट गया, परमात्मा ने उम्र भी बढ़ा दी है, दुख भी मेट दिए हैं। सर अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब तक तो मेरी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जी ने कहा था जी कि एक दिन टाइम भी दवाई नहीं खाएगा तो तुम मर जाएगा, और चिकना मत खाइयो, घी मत खाइयो बिल्कुल भी। लेकिन जब से मैंने नाम लिया संत रामपाल जी का, आश्रम में जाकर मैं खूब हलवा खाता हूँ, चिकनाई खाता हूँ, अब मैं घर आके भी सब कुछ खाता हूँ, दूध घी सब कुछ, कोई चीज़ नहीं छोड़ता। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पहले मैं चल भी नहीं सकता था, घुटने मेरे दोनों बेकार हो गए थे, बिल्कुल मैं खड़ा नहीं हो सकता था। अब मैं खड़ा होकर चलता हूँ अपना पैरों पे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुजी कौन कहता जेल में? संत रामपाल जी महाराज तो हमें रोज़ मिलते हैं, हम जब याद करें हमारे साथ रहते हैं हर टाइम। वो लोगों की नज़रों में जेल में है, वो एक तो वहाँ बैठे हैं, एक सबके साथ, सब जीवों के साथ हैं। भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे सर? बस समाज को हम यही कहना चाहते हैं जी, सतलोक आश्रम आओ और अपना कल्याण कराओ, सतभक्ति लो आप। सर सतलोक आश्रम अभी बंद है, तो कैसे आए सतलोक आश्रम? अब नामदान केंद्र खोले हुए हैं, साधना टीवी चैनल पे जो है प्रोग्राम आता है 8:45 बजे रात को, उस पर नीचे पीली लाइन में नंबर लिखे आते हैं, फरीदाबाद, पल्लवल, बल्लभगढ़, और ये तुम्हारा जैतपुर, दिल्ली, जहाँ के भी जाए, गुड़गांव, रेवाड़ी, ये सब जगह के नाम लिखे हुए हैं। आप आज जाओ, नामदान लो वहाँ से, और वहाँ के प्रणाम करने से मात्र से दुख दूर हो जाते हैं। माता जी जैसा कि आप सतलोक आश्रम में जाते थे, वहाँ पे नाम दीक्षा के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार नए नामदान स्थल खोले गए हैं, क्या वहाँ पे नाम दीक्षा के लिए पैसे लिए जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाता। परमात्मा जो सतलोक आश्रम में नाम देते थे टीवी के माध्यम से, चैनल से, उसी तरह उन्हीं परमात्मा के टीवी से नाम देते हैं, वही परमात्मा बैठे हैं यहाँ भी, जहाँ भी देते हैं वही परमात्मा नाम देते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।